हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने आंग्ल मैसूर युद्ध को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम जो 1857 की क्रांति हुई और उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे, आखिर ये क्रांति क्यों हुई, उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हैं इसके आर्थिक कारण क्या थे। तो पहला क्या है, ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में बेचना, जिससे भारतीय व्यापारी वर्ग में आक्रोशित हो गया। तो क्या करते थे ये कि भारत से जो कच्चा माल है वो कहाँ, यूरोप यानी कि ब्रिटिश ले जाते थे और वहाँ से उन्हें मशीनों द्वारा बनाते थे और निम्न कर में उन्हें कहाँ, भारत में बेचते थे। और ये क्या होती थी, जो भारत में सस्ते दामों पर बिक जाती थी, और जो भारत में ही बनी वस्तुएं होती थी इनको ये उच्च कर लगाकर बेचते थे, जिससे इनकी वस्तुएं अच्छी बिकती थी। तो ये भी इनका एक कारण था कि इससे व्यापारी वर्ग में क्या, आक्रोश व्याप्त हुआ। दूसरा क्या है कि ब्रिटेन में पारंपरिक तकनीक से यानी कि मशीन से जो वस्तुएं बनी होती थी, उसने क्या है, भारत में हस्तशिल्प व्यापार को नष्ट कर दिया था। तो ये दो कारण आर्थिक कारणों में लिखेंगे आप। दूसरा देखते हैं कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि और व्यक्तिगत के सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो अब ये सहायक संधि क्या थी कि इस संधि के तहत क्या करते थे कि जो ब्रिटिश थे वो जो दूसरे राज्य होते थे, जो भारतीय राज्य थे, उनमें अपनी सेनाएं रख देते थे। और इन सेनाओं का खर्च भी किन्हें देना पड़ता था, जो भारतीय राज्य थे उन्हें। और जो अंग्रेजों की मुख्य इस सहायक संधि का उद्देश्य था कि जो भारतीय राज्य उन पर निगरानी रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इससे भी क्या है, जो भारतीय राज्य थे वो इनसे आक्रोशित हो गए। और दूसरा क्या था, व्यक्तिगत का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के तहत क्या होता था कि जो भारतीय राज्य है उसमें अगर कोई राजा है और उस अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और राजा की मृत्यु हो जाती है और इसका अगर कोई पुत्र नहीं है, तो ये क्या करता था, कोई पुत्र गोद ले लेता था ताकि इसके बाद इसका राज्य आगे बढ़ सके। तो अंग्रेजों ने क्या करा, ये पुत्र लेने की जो गोद लेने की प्रथा थी इसे समाप्त कर दिया। और जिस जो भी ऐसा राजा होता था जिसका पुत्र नहीं होता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, उसे उसका शासन जो है या राज्य अपने अधीन ले लेते थे। तो ये दो नीतियाँ ऐसी थी जिससे क्या, भारतीय राज्यों में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया था। और जो सहायक संधि थी ये किसकी थी, वेलेजली की। और जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था ये किसका, डलहौजी का था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारणों में क्या था कि कंपनी के जो पुलिस अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार जो उसका एक कारण था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सामाजिक धार्मिक कारण। तो इसमें क्या था, जो भी भारतीय क्या है ईसाई धर्म अपना लेता था उसकी पदोन्नति हो जाती थी। तो ये धार्मिक कारणों में ये लिख सकते हैं आप। और धार्मिक कारणों में एक और कारण लिख सकते हैं कि जो 1856 में क्या है, जो नई एनफील्ड राइफल थी, उसमें जो जो सूअर और जो गाय के चर्बी के जो कारतूस थे, तो वो भी क्या है, दोनों धर्मों के लिए अपमान की बात थी। और यहाँ पे एक और कारण क्या था, सिपाहियों में जो असंतोष था। अब सिपाहियों में असंतोष क्यों था, क्योंकि भारतीय सैनिकों को क्या है, अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में क्या है, कम वेतन मिलता था। तो ये भी एक इनका प्रमुख कारण था। और दूसरा सिपाही जो असंतोष था उसमें ये भी लिख सकते हैं कि रेनफील्ड जो एनफील्ड राइफल थी उससे फैली अफवाहों में सैनिकों में असंतोष फैल गया था। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है इसमें कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, मेरठ में हुई थी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मंगल पांडे के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे वो यही थे। तो मंगल पांडे कौन सी बैरक के थे ये पूछा जाता है। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। और क्या हुआ था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने क्या है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और इसमें जो कौन थे इनके नेता, प्रमुख नेता मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे को क्या है, अंग्रेज सेना पकड़ने के लिए आई। और मंगल पांडे ने इसके विरोध में क्या करा, एक जो अंग्रेज एजुटेंट थे उनकी हत्या कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। अब जो इनकी फांसी के बाद जितने भी इनके साथ भी विरोध करने वाले सैनिक थे उन्हें क्या करा, 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो इसके विरोध में क्या हुआ, एक तो जनता में भी आक्रोश था, ऊपर से जो भारतीय सैनिक थे उनमें भी आक्रोश था।
तो सैनिकों ने क्या करा, 10 मई 1857 को जेल में तोड़फोड़ कर दी और जो अपने अन्य सैनिक थे उन्हें वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ क्या हुआ, 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मेरठ में मिली सफलता के बाद सैनिकों ने दिल्ली में आकर किस अंग्रेज कर्नल की हत्या कर दी। तो किसकी हत्या कर दी थी इन्होंने, कर्नल रिप्ले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और इनका कार्यकाल कब से था, 1856 से 1862 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो क्या था, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया। तो किसने किया था यहाँ, महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व यहाँ किया था। अब महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं हम उनको भी देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। और यह क्या थी, अंतिम मराठा जो राजा हैं गंगाधर राव की पत्नी थी। तो इनको भी क्या करा था, इनका जो राज्य था, इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इनको भी राज्य को भी क्या करा था कि व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका उन्होंने विरोध किया और अंत में क्या है, जनरल हुरोज के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुए कहाँ, ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये किसने कहा था, जनरल हुरोज ने ही ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, खान बहादुर ने यहाँ नेतृत्व इनका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह का लखनऊ यानी कि अवध में नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, ये बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया। तो किसने किया था, ये नाना साहब ने किया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाना साहब के जो सेनापति थे या कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे। तो तात्या टोपे। अब तात्या टोपे के बारे में देखते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था। तो आत्माराम पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और इनको क्या करा था, 1857 की क्रांति में ही इनके जो मित्र थे मान सिंह, उन्होंने धोखे से क्या ब्रिटिशों के हाथों पकड़वा दिया था। और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें क्या है, फांसी दे दी गई थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाना साहब के जो सलाहकार थे वो कौन थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, ये कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। तो किसने किया था दिल्ली में, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व यहाँ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, ये विस्कॉन्ट पामस्टर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये वी.डी. सावरकर ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो कौन थे, ये सुरेंद्र नाथ सेन। और इनकी किताब कौन सी थी, 1857, और यह 1957 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये आर.सी. मजूमदार ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्रों का परिणाम था। यह कथन किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये सर जेम्स आउट्रम ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। यह कथन किसने कहा था। तो किसने कहा था, ये जॉन ब्रूस नॉर्टन ने। तो फ्रेंड्स बाद में क्या हुआ कि यह जो विद्रोह था इसे अंग्रेजों द्वारा क्या है कुचल दिया गया था और यह समाप्त हो गया था। तो अब जो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे ये भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मेंस में आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या क्या इनके कारण थे ये देखते हैं। तो पहला क्या है, भारतीय राजाओं, जमींदारों, महाजनों तथा व्यापारियों ने क्या है ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यानी कि ये इनके साथ थे और इन्होंने जो विद्रोही थे उनका साथ नहीं दिया। नेक्स्ट है इसमें 2, जो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। थर्ड है इसमें क्रांतिकारियों के पास ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में आधुनिक हथियारों का अभाव था,
ठीक है। और जो ब्रिटिश सैनिक थे क्या थे, प्रशिक्षित भी अच्छे थे, तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 4, कि आंदोलन का संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, यानी कि जो ये था पूरे देश में प्रसारित नहीं हो पाया। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पंजाब में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति के परिणाम हुए ये क्या हुए। तो सबसे पहला क्या है इसमें, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। या आप अगर 1857 की क्रांति का महत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि क्या हुई थी, 1857 की क्रांति में जो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। दूसरा है इसमें भारत का जो शासन अधिनियम था 1858, इसके तहत क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर ये चीज़ छीन ली गई थी। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, तथा भारतीय जवानों में राष्ट्रीय भावना ना जागे इसलिए रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर स्थापित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। नेक्स्ट है इसमें जो फोर्थ है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, यानी कि जो व्यपकत का सिद्धांत था उसे इन्होंने समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो 1857 की क्रांति थी, इससे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।